हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पुल्ली स्पीड कैलकुलेशन के फॉर्मूले को समझेंगे, किस तरह से पुल्ली का स्पीड को निकाला जाता है। इसको आज हम लोग समझेंगे, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आज हम लोग पुल्ली का स्पीड कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है उसको समझेंगे। सबसे पहले इस ड्राइंग को हम लोग समझ लेते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं ये ड्राइविंग पुल्ली है। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला जो पुल्ली है ये मोटर में लगा हुआ आप लोगों को दिखेगा। ड्राइविंग पुल्ली कोई भी इक्विपमेंट को जिससे घुमा रहे हैं, सोचिए मोटर से ही हम लोग घुमा रहे हैं, और ये वाला जो मोटर में पुल्ली लगा हुआ है जो कि दूसरे इक्विपमेंट को घुमाएगा, तो इस पुल्ली को ड्राइविंग पुल्ली कहा जाता है दोस्तों। ये वाला इक्विपमेंट में लगा होगा, जैसे कि ब्लोअर में लगा हुआ हो सकता है, ईयर ब्लोअर में, तो इसको क्या बोला जाता है? ड्राइविंग पुल्ली। ये ड्राइविंग पुल्ली है और ये ड्राइविंग पुल्ली है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो कि मोटर में लगा हुआ रहता है, जो दूसरे इक्विपमेंट में घुमाता है, उसको ड्राइविंग पुल्ली बोला जाता है। और जो इक्विपमेंट में लगा हुआ रहता है, जो ब्लोअर में हो सकता है, कोई दूसरे इक्विपमेंट में लगा हुआ हो सकता है, उसको ड्राइविंग पुल्ली बोला जाता है दोस्तों। अब इसका आरपीएम तो हम लोग को पता चल जाता है, ये मोटर के ऊपर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने N1 लिख दिया है 1400 आरपीएम। ये मोटर के ऊपर हम लोग को मिल जाता है 1400 आरपीएम, कि ये वाले पुल्ली का जो आरपीएम है वो 1400 आरपीएम है। बट ये वाले पुल्ली का आरपीएम हम लोग को निकालना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? N2। ठीक है। D1 क्या है? 8 इंच। 8 इंच जो है इसका डायमीटर है। जो पुल्ली लगा हुआ इस जगह पे मोटर पे, उसका आउटर डायमीटर जो है उसको यहाँ पे 8 इंच मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है दोस्तों। यहाँ पे D2 देख रहे हैं, ये वाले पुल्ली का जो आउटर डायमीटर है वो मैंने लिख दिया है 16 इंच। और ये जो है वी वेल्ट है, वी वेल्ट से ही ड्राइव होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका फोटो आप लोगों को डिस्प्ले में दिख रहा होगा। ये वी वेल्ट से ऑपरेट होता है दोस्तों। मोटर और इक्विपमेंट के पुल्ली में चढ़ा दिया जाता है वी वेल्ट को, और ये वी वेल्ट से ही ऑपरेट होता है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं। N1 का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए N1 लिखा हुआ है। तो N1 का जो मतलब है स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। ड्राइविंग पुल्ली का क्या स्पीड है? यहाँ पे देखिए 1400 आरपीएम। ये तो हम लोग को लिखा हुआ मोटर पे मिल जाएगा। D1 क्या है? डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। ड्राइविंग पुल्ली का डायमीटर, आउटर डायमीटर क्या है? यहाँ पे 8 इंच। तो ये भी हम लोग को मिल जाएगा जब हम लोग मेज़र करेंगे इसको मेजरमेंट टेप वगैरह से। D2 क्या है? डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। इसका भी हम लोग मेजर कर सकते हैं मेजरमेंट टेप से। तो मैंने देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए 16 इंच लिख दिया है दोस्तों। अब जो हम लोग को स्पीड निकालना है N2, यहाँ पे देखिए N2 मैंने लिख दिया है, स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। ड्राइविंग पुल्ली का स्पीड क्या है वो हम लोग को निकालना है। एक्चुअल जो है इसका स्पीड हम लोग को अभी कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जो है एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, जो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला है। हम लोग को निकालना क्या है? N2। N2 हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। तो इसका फॉर्मूला क्या है? N1 गुना D1 भागा D2। N1 क्या है? N1 है जो ड्राइविंग पुल्ली है उसका स्पीड कितना है, यहाँ पे 1400। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1400। गुना करना है क्या? D1। D1 क्या है? 8 इंच डायमीटर, ड्राइविंग पुल्ली का जो आउटर डायमीटर है वो। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देते हैं। भागा क्या करना है हम लोग को? D2। D2 क्या है? डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुल्ली कितना है? 16 इंच, यहाँ पे 16 इंच। अब सिंपल सा इसको हम लोग गुना करेंगे और 16 के साथ भागा कर देंगे, तो हम लोग का जो N2 है वो निकल जाएगा। अभी हम लोग कैलकुलेटर में इसको करके देख लेते हैं दोस्तों। मैं कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मैंने कैलकुलेटर को ऑन कर दिया है। अभी हम लोग को क्या करना है? सिंपल सा 1400 गुना 8 कर देना है। कितना हो गया? 1400 गुना 8 किया हम लोगों ने, तो यहाँ हो गया 11,200। भागा कितने के साथ करना है? 16 के साथ। अब हम लोग इसको भागा कर देते हैं। 11,200 भागा 16। जब इसके साथ हम लोग भागा करेंगे तो आंसर आ गया 700। ये जो है N2, ये एक्चुअल आंसर है। और ये आरपीएम है ड्राइविंग पुल्ली का। ये जो है 700 आरपीएम पे चल रहा है। अगर ये 1400 है, अगर ड्राइविंग पुल्ली 1400 आरपीएम में घूम रहा है और इसका 8 इंच डायमीटर है और इसका 16 इंच डायमीटर है, तो कितना आरपीएम में घूम रहा है ड्राइविंग पुल्ली? 700 आरपीएम। इसका आरपीएम कितना हो जाएगा? 700 आरपीएम में ये
घूम रहा है दोस्तों। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इसका डायमीटर से इसका डायमीटर डबल हो जाता है तो बिना कैलकुलेट का भी आप लोग समझ सकते हैं। सोचिए यहाँ पे 8 इंच है और यहाँ पे 16 इंच है, तो ये आपको बिना कैलकुलेट का भी पता चल जाएगा। अगर इसका 1400 है तो इसका हाफ कर दीजिएगा तो 700 है। बट अगर इसका 16 इंच के जगह 18 इंच होता, 19 इंच होता, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ता इसी फॉर्मूले से दोस्तों। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। हम लोग को निकालना क्या है, N2 स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। ड्राइविंग पुल्ली का स्पीड हम लोग को मोटर में मिल जाता है। इसका आउटर डायमीटर जो है D1, कितना इंच का पुल्ली है ड्राइविंग का, वो आपको मेज़र करके लिख लेना है। और ड्राइविंग पुल्ली का भी डायमीटर क्या है, आउटर डायमीटर, वो भी आपको मेज़र करके लिख लेना है। तभी आप लोगों को N2 पता चलेगा। N2 क्या होता है, स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। मोटर तो घुमा रहा है 1400 आरपीएम में, बट इक्विपमेंट कितना स्पीड में घूम रहा है वो आपको निकालना है। एक्चुअल इसी को निकाला जाता है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों N2 निकालने का, N1 गुना D1 भागा D2। N1 क्या है, आरपीएम है, मोटर का आरपीएम। D1 क्या है, डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुल्ली, भागा 16, यहाँ पे 16 जो है। D2 क्या है, डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। इसको गुना कर देना है, 16 के साथ भागा कर दिया हम लोगों ने, आंसर आ गया 700। तो इसका जो आरपीएम है 700 है दोस्तों। अब मोटर में आप लोगों को छोटा पुल्ली देखने को मिलेगा हर एक इक्विपमेंट में, और जो ड्राइविंग पुल्ली रहता है, जो इक्विपमेंट में लगा हुआ रहता है पुल्ली, वो आप लोगों को बड़ा दिखेगा दोस्तों। ये हर एक इक्विपमेंट में आप लोगों को जो भी पुल्ली से ऑपरेट हो रहा है, मोटर वाला पुल्ली थोड़ा सा छोटा रहता है, और जो इक्विपमेंट को घुमा रहा है उसका पुल्ली थोड़ा सा बड़ा रहता है। वो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसको बराबर भी रख सकते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों पुल्ली बराबर क्यों नहीं है। अगर दोनों पुल्ली को बराबर कर दिया जाएगा तो मोटर का और कैपेसिटी और इक्विपमेंट का कैपेसिटी सेम हो जाएगा दोस्तों। अब क्या है, इसका आरपीएम का कैपेसिटी ज़्यादा है और इसका आरपीएम का कैपेसिटी कम रखा गया है, तो इसका कभी भी आप लोग आरपीएम को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर ये सेम इक्विपमेंट लगा दिया जाता, यहाँ पे भी सोचिए इसी डायमीटर का लगा दिया जाता, तो ये क्या करता है, ये भी 1400 आरपीएम में घूमना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1400 आरपीएम का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 16 इंच का लगाकर इसका आरपीएम को कम कर सकते थे, बट जो कैपेसिटी का यहाँ पे इक्विपमेंट हो जाएगा, उसी कैपेसिटी का फिर मोटर का भी लोड हो जाएगा। अभी क्या है, मोटर ज़्यादा कैपेसिटी का लोड ले सकता है, 1400 आरपीएम का लोड ले सकता है, बट हम लोगों ने इसको 700 आरपीएम में ही यूज किया हुआ है अभी। तो मोटर का कैपेसिटी को पूरा यूज नहीं किया गया, जिसका वजह से मोटर का लाइफ भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो यही प्रोसेस है। आप लोगों को इसी फॉर्मूले से आसानी से N2 को निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली को आसानी से आप निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, सिंपल सा है। अगर आप लोगों को स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली निकालना है तो क्या करना है, N1 गुना D1 भागा D2 कर देना है। ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।